हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी उपेंद्र सिंह के लेक्चर को। हम लोग बात कर रहे थे दो संस्कृत एपिक्स के बारे में, डैट इज महाभारत एंड रामायण। अब थोड़ी सी बात हम लोग स्पेसिफिकली इस लेक्चर के अंदर महाभारत के कंटेक्स्ट में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ महाभारत के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे रामायण के बारे में। सबसे पहले महाभारत के बारे में आज हम कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें जानेंगे जो हमें नहीं अभी तक पता है, आप लोगों को शायद से नहीं पता होंगी। देखो, आपको याद होगा जब हम लोग वेदास के कंटेक्स्ट में अपना लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो चार वेदास हैं वो सिर्फ चार किताब नहीं है, राइट। फिर चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो या अथर्ववेद हो, हमने उसको डिनोट करा था। आपको वो एक डायग्राम याद होगा जहाँ पर बगल में हमारी स्क्रीन पर एक ट्री बन रखा था, राइट। और मैंने आपको बोला था ये ट्री इसलिए बन रखा है, ये डिपिक्शन इस चीज़ के लिए है कि वेदास की, चार वेदास की ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी। सिमिलरली महाभारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप इस टर्म को रिकॉल कर सको, मैंने आपको ये टर्म वेदास के कंटेक्स्ट में बताई थी, रिसेंशन। रिसेंशन का मतलब होता है ब्रांच, जो कि हमने इस पेड़ के डायग्राम के साथ रिलेट करके पढ़ा था वेदास वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग अगर स्पेसिफिकली बात करें महाभारत के बारे में, तो महाभारत के कंटेक्स्ट में भी हमें ये बताया जाता है, आपको ये आज सीखने को मिलेगा कि महाभारत की जो किताब है वो कोई एक किताब नहीं है, इट इज़ अ वेरी वॉल्यूमिनस बुक, ठीक है। और हिस्टोरियंस जो इसको टैग देते हैं वो कहते हैं कि महाभारत बिल्कुल एक ट्रू सेंस में एक इंसाइक्लोपीडियक वर्क है, पूरी की पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया है। और जब हम किसी भी चीज़ को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं तो दोस्तों वो छोटी तो हो नहीं सकती, वो वॉल्यूमिनस ही होगी, बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर होगा। महाभारत को 18 किताबों में बाइफरकेट करा गया है और उन किताबों को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इट इज़ नोन एज पर्व, ठीक है, पर्व। और इन 18 किताबों में आपको दो मेन ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको बड़े सारे लेक्चर्स में अभी तक बताया है, बात चाहे रामायण की हो, चाहे दोस्तों बात हो महाभारत की, क्या होता है कि थोड़ी बहुत स्टोरी ना बदल जाती है व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ इंडिया। और जब कोई कहानी बताई जाती है साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में, या फिर जो साउथ इंडियंस जिन कहानी को सच मानते हैं, जैसे रामायण के कंटेक्स्ट में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, नॉर्थ इंडिया के सीरियलों में या फिर हम जो रामायण पढ़ते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो वाल्मीकि जी की हो या फिर जो रामचरितमानस हो तुलसीदास का, उसके अंदर हमें ये नहीं बताया जाता कि रावण जब सीता मैया को किडनैप करके ले गया था, तो जब उनको रामेश्वरम की स्थापना करवानी थी तो वो सीता मैया को रावण साथ लेकर आया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था और वो जानता था कि राम जी और सीता मैया जो हैं वो हस्बैंड वाइफ है, तो अर्धांगिनी का एक मर्द के साथ पूजा में बैठना ज़रूरी है। तो वो लेकर आया हो, पूजा में बिठाया और दोबारा वापस ले गया हो, और रामचंद्र जी ने बोला था कि मैं जीत कर ही, युद्ध लड़कर ही, तुमसे धर्म स्थापना कर कर ही सीता को वापस लेकर जाऊंगा, मैंने तुम्हें यहाँ किसी छल के लिए नहीं बुलाया। ये वाली चीज़ आपको कहीं पर भी नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन साउथ इंडिया में यही स्टोरी चलती है कि रामेश्वरम की स्थापना जब भगवान राम को करनी थी, ठीक है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, तो उस टाइम पर रावण कुछ समय के लिए उस पूजा में भगवान राम के साथ सीता मैया को बिठाने के लिए लेकर आया था लंका से, और पूजा खत्म होने के बाद दोबारा लेकर चला गया था। महाभारत के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे स्टोरीज के डिफ्रेंसिएशंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तरफ अगर आप देखोगे, अपना रुख मोड़ोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है महाभारत के अंदर 18 किताबें देखने को मिलती हैं। पूरी की पूरी महाभारत जो है वो 18 किताबों के अंदर कंपाइल्ड है, और उसके दो मेन ब्रांचेस हैं। एक नॉर्दर्न रिसेंशन, यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो कहानियाँ चलती हैं महाभारत की, और सदर्न रिसेंशन, जो कि दक्षिण भारत के अंदर जो कहानियाँ चलती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसा कि हम जानते हैं, जो कोर स्टोरी है महाभारत की, फिर चाहे वो बात हो एक किताब की
या फिर बात हो 18 पर्व की, हमें यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है दो सेट ऑफ कजिन्स के बीच में, जो कि एक दूसरे के चचेरे भाई थे। ठीक है, तो 5 तो हो गए आपके पांडव, ठीक है, और 100 थे कौरव। ठीक है, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? एनी आइडिया अगर रिकॉल कर सको तो? युधिष्ठिर। ठीक है, और कौरवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? धृतराष्ट्र उनके पिताजी थे, दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन। और द्रौपदी जी की साड़ी किसने खींची थी? दुशासन। ठीक है, दुर्योधन का छोटा भाई, सेकंड नंबर का। तो दो कजन्स के बीच में युद्ध लड़ा गया था, और ऐसा माना जाता है कि ये जो बहुत एक ग्रेट वॉर था। ग्रेट वॉर इसको पता है क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में अगर हम लोग बोलें तो ये एक धर्म युद्ध था, जिससे इस युद्ध को लड़वाकर भगवान श्री कृष्ण धर्म की पुनर्स्थापना करवाना चाहते थे धरती पर। ओके, और ऐसा माना जाता है कि किस जगह पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर ये लड़ा गया था। वेयर इज कुरुक्षेत्र दोस्तों? कहाँ पर पड़ता है कुरुक्षेत्र? शाबाश। ठीक है, कुरुक्षेत्र इज अ प्लेस इन हरियाणा। ठीक है, लेकिन जब हम महाभारत की तरफ अपना रुझान बनाने लगते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं, हिस्टोरियंस ने जैसे पढ़ा, आप भी अगर पढ़ोगे तो हिस्टोरियंस का पर्टिकुलरली ये कहना है, ये मानना है, जब उन्होंने डीपली एनालाइज करा उसके टेक्स्ट को, कि महाभारत के टेक्स्ट में हमें बहुत भारी भरकम मात्रा के अंदर एक ऐसे मटेरियल भी देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा टेक्स्ट और ऐसी स्टोरी भी देखने को मिलती है जिसका मेन स्टोरी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। क्योंकि हमें जैसा कि पता है कि अगर हम महाभारत बोले तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आती हैं युद्ध की बातें, लड़ाई की बातें। ठीक है, अर्जुन और जो है ये कर्ण का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ये सारी बातें आती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार महाभारत की स्टोरी में कुछ कुछ ऐसी थीम्स भी आती हैं बीचों बीच में जिसमें मेन स्टोरी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये भी हिस्टोरियंस ने पढ़ा महाभारत के टेक्स्ट को एनालाइज करते हुए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ठीक है, जो परंपरागत रूप से अभी तक माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो व्यास थे, जिनको हम लोग कॉमनली वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो है वो इस महाभारत को लिखा पूरा का पूरा, ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली। अब अगर हम थोड़ा सा डीपली इस चीज़ को समझें, एक्चुअली इट वॉज नॉट वेद व्यास हु रोट महाभारत। वेद व्यास के मन में एक ना डायलेमा था। कहानी ऐसी कुछ है, मतलब जो ऐसी मान्यता है, कुछ मान्यता के अनुसार जो कहानी बनती है वो कुछ ऐसी कहानी हमें बताई जाती है आज तक, जनरेशन बाय जनरेशन। वेद व्यास जब, आप ऐसा मान लो कि पेन पेपर जब लेकर बैठे, तो उनके मन में एक डायलेमा ये आया दोस्तों कि महाभारत के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल हैं पूरे के पूरे महाभारत के घटनाक्रम के अंदर। ठीक है, फिर चाहे वो खानदानी पॉलिटिक्स हो, शकुनी मामा की ट्रिक्स हो, जुआ खेलना हो, जुए में द्रौपदी को हारना हो, द्रौपदी का अग्नि से जन्म होना, ठीक है, और पांडवों को वनवास भुगतना, ठीक है, अर्जुन का उस टाइम पर किन्नर बन जाना, ट्रांसजेंडर बन जाना छुपने के लिए, ठीक है, और श्री कृष्ण के षड्यंत्र उसके अंदर, श्री कृष्ण का पैदा होना जेल के अंदर, ये सब कुछ जो महाभारत की जो थीम है, वेदव्यास जी को लगा बहुत वास्ट है भाई, ये हद से ज़्यादा वास्ट है, इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए जो कि क्रिस्प ना हो, कंसाइज ना हो, लेकिन पढ़ने वाले को भले टाइम लग जाए, लेकिन एक स्टोरी की लय जो है, जो एक फ्लो है, वो मेंटेन रहना चाहिए। वेद व्यास जी चाहते तो खुद वो लिख सकते थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि एक परम ज्ञानी, कोई एक ऐसी, मतलब एक परम ज्ञानी आत्मा होनी चाहिए इस चीज़ को लिखने के लिए,
कि मैं अपने मुख से उस घटनाक्रम को बताते जाऊं और बगल में मेरे साइड में कोई लिखने वाला मुझे मिल जाए, मैं स्टोरी नरेट करता जाऊं जो जो मैं रिकॉल कर सकता हूं, जो जो मैं जानता हूं, और वो कोई साथ साथ लिख दे। क्योंकि वेद व्यास जी ये सोच रहे थे कि मैं अगर रिकॉल भी करूंगा लिखूंगा भी तो उसमें हो सकता है वक्त भी बहुत ज़्यादा लग जाए, तब तक मेरी उम्र बीत जाए, या फिर मैं उतने अच्छे तरीके से उसको पोर्ट्रे नहीं कर सकूंगा। ऐसी एक मान्यता है। तो उन्होंने प्रार्थना अर्चना करके पूजा पाठ करके ऐसी एक महान आत्मा को बेसिकली इनवाइट करा, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पूजनीय भगवान गणेश थे। भगवान गणेश ने बोला, मैं आपकी तरफ से आपके बिहाफ पर ये वाला काम कर दूंगा, जितने भी सालों का जन्मों का वक्त लगेगा मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, और आप लिखो महाभारत, मैं आपकी साइड से लिखता हूँ। ठीक है। तो एक्चुअली वेद व्यास रोट महाभारत, लेकिन ही डिड नॉट पुट अप द पेन, पिक अप द पेन। ठीक है। उन्होंने वो कलम और किताब नहीं उठाई, वो डिक्टेट कर रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जो है वो उसको लिख रहे थे। और क्यों उन्होंने भगवान गणेश से लिखवाया, ये वाली बात मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी महाभारत के कंटेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस एपिक के अंदर। लेकिन हिस्टोरियंस आज के समय में दोस्तों एक चीज़ को लेकर क्लियर हो गए हैं कि जब वो महाभारत को देखते हैं, उनका ये मानना है महाभारत इतनी ज़्यादा बड़ी किताब है, इतना ज़्यादा बड़ा उसका टेक्स्ट है कि हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते कि एक सिंगल इंडिविजुअल ने इसको लिखी होगी लाइक वेद व्यास। क्योंकि हिस्टोरियंस को साफ नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है हिस्टोरियंस कौन होते हैं। हम भी अगर उसको पढ़ें तो हमें भी वो पूरा का पूरा एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क की तरह ही लगेगा, और वो भी ट्रू फॉर्म में। ट्रू फॉर्म में मतलब कि सच में पढ़ने वाले की बेसिकली हो सकता है कि पूरा जीवन लग जाए उसको इंटरप्रेट करने में। बात सिर्फ महाभारत की भी नहीं है ना। यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि बहुत बार महाभारत के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल मटेरियल भी हैं, कुछ ऐसे टेक्स्ट भी जिसका मेन स्टोरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। अब चलो ठीक है, कुछ कुछ बातें जिनका मेन स्टोरी के साथ कनेक्शन है, जैसे वो मैं आपको बताऊं। वो है जब युद्ध का फाइनल डे आया, महाभारत के युद्ध का फाइनल डे आया, पहला शस्त्र उठाकर चलाना था अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण उनके रथ पर सवार थे, रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम उनके हाथ में थी, और अर्जुन पीछे थे जिनको शस्त्र चलाना था। सारथी उनके बन रखे थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन जब शस्त्र उठाता है, और अर्जुन के शस्त्र का नाम था गांडीव। ठीक है। तो अर्जुन जब अपना गांडीव उठाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने नोटिस करा इसके हाथ कब कपा रहे हैं, ये शिवर कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या हो गया पार्थ? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ बोलते थे। क्या हो गया पार्थ, ये तुम शिवर क्यों कर रहे हो, हाथ क्यों कब कपा रहे हैं तुम्हारे? तो अर्जुन ने बोला कि मैं कैसे अपने कज़न भाइयों की हत्या कर सकता हूँ, और मैं तो आज बिल्कुल ही ठंडे खून का पड़ गया हूँ, मुझसे ये वाली चीज़ हो ही नहीं सकती कि मैं उनकी जान ले लूँ, और मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डायलेमा है। अर्जुन के आंसू टपक रहे थे, और श्री कृष्ण के बहुत लाखों समझाने पर भी अर्जुन जो है वो इस युद्ध भूमि को छोड़कर जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद क्या करा, अपनी अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना असली रूप दिखाते हुए ये ज्ञान दिया कि मैंने तुम पर ट्रस्ट करा है। ठीक है। इस धरती पर मानव शरीर में जन्म लेते हुए कि तुम वो मेरे माध्यम बनोगे जिसके थ्रू धर्म युद्ध होकर ये धर्म की पुनर्स्थापना होगी। अब अर्जुन को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो भगवान श्री कृष्ण ने मल्टीपल एग्जाम्पल्स, मल्टीपल उसके दिमाग में चीज़ें डाली, उसको बताया, उसको गुस्सा दिलाया कि कैसे भरे समाज में तुम्हारी बीवी को लज्जित करा गया था, द्रौपदी को कैसे उसकी साड़ी छीनी गई थी। उस सभा में तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारे कुल के सबसे बड़े दीपक भीष्म पितामह सब मौजूद थे,
लेकिन सब के सब हाथों में चूड़ियां पहनकर खड़े हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे होते हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी इस चीज़ का जिक्र है जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुम इस डायलेमा से बाहर निकलो और नपुंसकों वाली जिंदगी जो है उसका त्याग कर दो। तुम्हें याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए पार्थ, कि कैसे भरी सभा में द्रौपदी को लज्जित करते हुए कर्ण ने उसे वैश्या बोला था। ठीक है। और दुशासन ने उसे अपने जांघों पर बिठाने की बात करी थी, उसको निर्वस्त्र करते हुए। तब अर्जुन बहुत सारे एग्जाम्पल देकर और श्री कृष्ण जब असली रूप अपना दिखाते हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने शांत कर दिया था। सब पूरा युद्ध भूमि स्टिल हो गई थी, सब फ्रीज हो गए थे। सिर्फ वो वार्तालाप अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में हो रही थी। अब वो बनी आगे चलकर किताब श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता को इंटरप्रेट करना ये भी अपने आप में एक चुनौती है। कहते हैं जितनी भी धार्मिक किताबें जो मेन किसी भी धर्म से जुड़ी होती हैं, चाहे आप इस्लाम की कुरान पढ़ लो, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के कंटेक्स्ट में आप बाइबल को पढ़ लो, हिंदुज़म के कंटेक्स्ट में आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लो, जीवन के सभी रहस्य, सभी सच्चाइयाँ, सभी दुखों का निवारण और एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने के तौर तरीके आपको तब पता लग सकते हैं, सारी मोह माया छोड़कर, अगर आप इनका सार, इनका रस जान जाओ कि इनमें दे क्या रखा है। क्योंकि ये बातें भगवान के मुख से निकली हुई बातें हैं। फिर चाहे हम अल्लाह के कंटेक्स्ट में बात करें कुरान की, हम जीसस क्राइस्ट के कंटेक्स्ट में बात करें बाइबल की, या फिर श्री कृष्ण के कंटेक्स्ट में बात करें श्रीमद् भगवत गीता की। ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क है। तो हिस्टोरियंस इस डायलेमा में कि वेद व्यास जी इतना कैसे लिख सकते हैं अपने पूरे ज्ञान में, जो पढ़ने वाले को इंटरप्रेट करने में पूरा का पूरा जीवन लग जाए, और एक भी जीवन हो सकता है काफी ना हो। तो ये चीज जो है, महाभारत इज ट्रूली एन इंसाइक्लोपीडिक वर्क एंड इट बोस्ट ऑफ दिस फैक्ट। मतलब उसमें मतलब हिस्टोरियंस का ऐसा एक टॉन्ट है, मतलब बेसिकली एक हेल्दी टॉन्ट है ये, कि महाभारत की किताब को अपने ऊपर इस चीज़ के ऊपर घमंड है कि भाई हम एक इतनी बड़ी वॉल्यूमिनस किताब है जो कि अगर श्रीमद् भगवत गीता के साथ कंपाइल कर दी जाए तो वो रामायण से भी बड़ी प्रतीत होती है। ठीक है। तो ये एक हीरोइक स्टोरी है बेसिकली, और एक स्टोरी नहीं है, इसके अंदर बड़ी सारी स्टोरीज आती हैं। ठीक है। जिसके इर्द गिर्द बाकी सारी कहानियां जो हैं वो घूमती हैं। ठीक है। अब हीरो कौन है आपकी नज़रों में वो तो आप जानो। ठीक है। वो पढ़ने वाले को बेसिकली प्रतीत होता है। जैसे बहुत बार श्री कृष्ण को, अगर आप महाभारत को देखोगे सीरियल को या पढ़ोगे, तो आपको श्री कृष्ण ऐसे नज़र आएंगे कि वो छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बुलवा रहे हैं। ठीक है। और वो साम दाम दंड भेद करके कैसे भी करके पांडवों को किसी भी कीमत में जितवाना चाहते हैं। लेकिन जो हिडन एस्पेक्ट है वो पढ़ने वाले के नज़रिए में, उसकी साइकोलॉजी में, उसकी इंटरप्रिटेशन में, उसकी एनालिसिस में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, वो पर्सन किस पर्सपेक्टिव से महाभारत के टेक्स्ट को पढ़ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हीरो कौन है आपके लिए महाभारत में, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अर्जुन से क्या सीखते हो, आप श्री कृष्ण से क्या सीखते हो, युधिष्ठिर से आप क्या सीखते हो। जैसे महाभारत को अगर आप पढ़ोगे तो जो रणभूमि थी ये कुरुक्षेत्र की, सबके पहिए, रथ के पहिए कुरुक्षेत्र की मिट्टी को टच कर रहे थे। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप बाइक चलाओगे, साइकिल चलाओगे तो वो जमीन को तो टच करेगी। लेकिन युधिष्ठिर का पहिया, रथ का पहिया, धरती से बिना धूल और जमीन को टच करे बिना 1 इंच ऊपर था। वो क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया था कि पूरे जीवन काल में चाहे कुछ भी हो गया हो, तुम्हारी बीवी तक की साड़ी खिंच गई हो, तुम्हारा राजमहल चला गया हो, तुम्हें अपनी बीवी दांव पे लगानी पड़ी हो, लेकिन तुम मेरे से भी महान हो। युधिष्ठिर ने कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, मैं आपसे महान कैसे हो सकता हूं? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने मानव शरीर के अंदर जन्म लेकर जो झूठ बोले हैं, ये मैंने कलयुग की सच्चाई बताई आने वाले टाइम में, कि इंसान ऐसे झूठ बोलेगा अपने फायदे के लिए। लेकिन तुमने एक सिंगल झूठ नहीं बोला अपने पूरे जीवन काल में, चाहे तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया, और जिसकी वजह से आज ये धर्म युद्ध की स्थापना होने जा रही है, ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध लड़कर। तो उसका जो रथ था वो 1 इंच इसलिए ऊपर था क्योंकि बाकी सब पापी थे श्री कृष्ण की नजरों में।
युधिष्ठिर ने कोई पाप नहीं करा था, जो कि पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। ठीक है। आपके लिए हीरो भीम हो सकता है, ठीक है, जिसमें काफी बल था। कहा जाता है ऐसा, कहा जाता है ऐसा कि उसकी एक एक बाजू में 10-10 हजार हाथियों का बल था, और हनुमान जी से वो ब्लेस थे। ठीक है। जैसा कि हीरो आपके लिए अर्जुन हो सकता है कि उसने शिव भक्ति करके जंगलों में शिव जी का एक शस्त्र जो है वो प्राप्त करा था महाभारत के युद्ध को लड़ने से पहले, और श्री कृष्ण के बोलने पर उन्होंने भक्ति करी थी जंगल में, और उस शस्त्र का नाम था पशुपशास्त्र। उस शस्त्र का नाम था पशुपशास्त्र। तो ये एक हीरोइक स्टोरी है जिसके इर्द गिर्द बड़ी सारी कहानियां जो है वो घूमती हैं, रोटेट करती हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक पूरा का पूरा डायडेक्टिक पोर्शंस हैं जिसके अंदर हमें टीचिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि आज तक मान्यता रखती हैं बड़ी सारी सेंचुरीज तक। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब जो एडिशंस इसमें डाले गए, ठीक है, उसके अंदर हमें जो है वो डायलॉग देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण जो है उनके बीच में और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी काफ़ी डिटेल में बताया कि अर्जुन डायलेमा में आ गए थे कि भाई मैं तो अपने कज़न भाइयों के सामने गोविंद मैं तो नहीं उठा सकता शस्त्र, और मेरे हाथ कब कप आ रहे हैं, मेरा गांडीव जो है वो कब कप आ रहा है। तो श्री कृष्ण ने फिर, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिव्य दृष्टि अर्जुन को देते हुए पूरे संसार को रोका, फ्रीज करा, स्टॉप करा, और फिर उसके बाद जाकर जो श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, वो जाकर पूरी की पूरी जो है बनी एक किताब, दैट इज नोन एज श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। अब देखो, हिस्टोरियंस के सामने एक चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हो जो हम जिस चीज़ को 100% प्रूफ ना कर सके साइंटिफिक बेसिस पर या रैशनैलिटी के बेसिस पर, हम उसको प्रूफ या डिसप्रूफ तो नहीं कर सकते हैं। तो बात यह है कि क्या ऐसा कोई बिटर वॉर सच में लड़ा भी गया था कि नहीं लड़ा गया था पांडवों और कौरवों के बीच में, ये बहुत डिफिकल्ट है प्रूफ करना या डिसप्रूफ करना हिस्टोरियंस के लिए, हमारे लिए। क्योंकि देखो, श्रद्धा होना, यकीन होना एक अच्छी बात है, यहाँ से हमें कुछ मोरालिटी सीखने को मिल रही है, हमारे एथिक्स जो हैं वो उजागर हो रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। हमारा जीवन अगर इन सारे टेक्स्ट को पढ़कर बहुत अच्छा बन सकता है, हम मनुष्य का, जीव जंतुओं का कल्याण कर सकते हैं, इससे इंस्पिरेशन लेकर अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने अंदर जो डेविलिश नेचर है उसको ख़त्म कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई सारे इंसान तो फिर इस चीज़ पर सवालिया चिन्ह भी उठा सकते हैं कि प्रूफ करो कि ये सारी घटना हुई थी। बिल्कुल हमें जो है पुख्ता सबूत चाहिए इस चीज़ का। तो वो एक हिस्टोरियन के लिए बहुत बड़ा डायलेमा है, जो कि हमारे लिए भी एक पढ़ते हुए इसको डायलेमा एक हो सकता है। तो देखो, सच में ये युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, इस चीज़ को प्रूफ तो नहीं करा जा सकता, साइंटिफिकली प्रूव नहीं करा जा सकता, लेकिन इट इज़ लाइकली पॉसिबल, ऐसा स्टोरियन मानते हैं कि हाँ, हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा एक स्मॉल स्केल कन्फ्लिक्ट जो है वो दो सेट ऑफ कजन्स के बीच में हुआ हो, जिसको ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया हो इनटू अ जायजेंटिक एपिक वॉर बाय बार्ड्स एंड पोएट्स। मतलब बार्ड्स एंड पोएट्स वैसे एक ही चीज़ होती है हिंदी में, आप इनको बस यही कह सकते हो, कवि कह सकते हो। ठीक है, एक ही बात है वैसे बार्ड्स एंड पोएट्स। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई, दो सेट ऑफ कजन्स के बीच में, चचेरे भाइयों के बीच में थोड़ी सी तू मैं हुई हो, जो कि एक युद्ध के अंदर तब्दील हो गया हो। लेकिन इसको पुराने ज़माने के जो कवि थे, कवित्री थे, उन्होंने इस प्रकार से फ्लेवर दे देकर इतना एग्जैजरेट कर दिया कि उन्होंने स्टोरी मेकिंग करते करते, बहुत सारे कैरेक्टर्स के अंदर ऐड करते करते इसको एक धार्मिक ग्रंथ की तरह पोर्ट्रे कर दिया। ऐसा हिस्टोरियंस का, एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है। ठीक है। और कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात के ऊपर भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है इट मे हैव अकर्ड इन 1000 BC। ठीक है, 1000 BC के आसपास ये कन्फ्लिक्ट हुआ हो। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो फिर आप इससे भी पुरानी पढ़ते हो, तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अर्जुन थे और इतने बड़े बड़े इनके शस्त्र थे और ये सब कुछ चलता था? तो ये एक डायलेमा है, ये एक कन्फ्लिक्ट है जो कि हमेशा उन लोगों को सताता रहेगा जो कि हमेशा प्रूफ के बेसिस पर, रैशनैलिटी के बेसिस पर,
साइंटिफिक चीज़ों के बेसिस पर अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा एक डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स है यूपीएससी का, एन स्टेट पीएससी का। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ डेडिकेटेड कोर्स ऑन ऑप्शनल 2। हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं: लॉ, पीएसआईआर, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। और इस कंटेंट की, इन चैप्टर्स की पीडीएफ को अगर आपको अवेल करना है तो आपको अपने यूपी ऐप से इस फ़ोन पे को स्कैन करना पड़ेगा। फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। पेमेंट होते ही उसका स्क्रीनशॉट आप हमें इस नंबर पर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। हमारी टीम आपको पीपीटी सेंड कर देगी। और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, या अगर आप कन्फ्यूज़ हो कोई कोर्स लेने के बारे में, या फिर जर्नल कोई भी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में हर्डल्स आ रही हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर हम लोग बात करेंगे रामायण के बारे में, कुछ अनसुनी बातें, कुछ अनसुने फैक्ट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।